अरे राम कभी मरा हुआ ही नहीं ना, शरीर हुआ ही नहीं। शरीर यानी मरा, और मैं आत्मा यानी राम। राम कुछ और हुआ ही नहीं। ऐसा थोड़ी ना कि राम शरीर हो गया, मन हो गया, संसार हो गया, फिर वापिस आएगा ना। मैं आत्मा राम, कुछ और हुआ ही नहीं। तो राम कैसा है? जैसा मैं हूं वैसा है। जैसा मैं हूं, इस पॉइंट को मिस नहीं करना। जैसा मैं हूं ठीक वैसा ही राम है, और वही राम है। राम कैसा है? जैसा मैं हूं वैसा है। राम कौन है? जो मैं हूं, जो मैं हूं वही है, वही राम है। और आप राम के अतिरिक्त कोई भी मोक्ष, निर्वाण, बुद्धत्व पाना चाहते हो, वही आपका भ्रम है, वही आपकी माया है। अपने अतिरिक्त कुछ भी चाहते हो, क्योंकि अपने अतिरिक्त सब माया है ना। मैं के अतिरिक्त सब माया, चाहे कि माया आई। कुछ भी चाहे कि माया आई। तो कभी भी कुछ मत चाहना, चाहना ही मत। अपने अतिरिक्त सब माया, और आनी जानी सो माया। अच्छा, जैसे मैं को कभी पर्सनल नहीं समझना, है ना, यूनिवर्सल है वो। व्यक्तिगत मैं भी माया है, याद रखना। मैं और मोर तोर तय माया। मैं मेरा, तू तेरा, ये माया है। मैं और मोर तो तौर तय माया। तू और तेरा, मैं और मेरा, माया है। और मेरा बुद्धत्व जैसी कोई चीज नहीं होती। मेरा एनलाइटनमेंट हो गया, ऐसी कोई चीज नहीं होती। ये माया जगत है। बाकी मेरा तो माया है ही, यहां तक माया है। और तुम्हारा हो गया, मेरा नहीं हुआ, ये भी
और कहां तक माया है बताऊं? मैं नहीं जानता, ये पहली माया, ये अज्ञानता है कि मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं, ये भी माया है। मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, ये महामाया है। मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, ये महामाया है। और मैं पहले नहीं जाना था, अब जानता हूं। पहले मैं नहीं जानता था, अब जान गया हूं, ये भी महामाया है। कि पहले मैं अज्ञानी था, अब ज्ञानी हो गया हूं। पहले नहीं जानता था, अब जानता हूं, ये भी महामाया है। तो यहां तक माया की रेंज। अब कैसे बचोगे? कैसे बताओ? कैसे? हम्म। माया कहाँ नहीं है उस जगह चले जाओ। कहाँ नहीं? मैं 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 वो मायापति है ना। आपका मैं ही आत्मा भगवान है और मायापति है। वहां पे माया है ही नहीं। मैं में जाते ही माया आपकी सहयोगी हो जाती है। सहयोगी हो जाती है, माया भक्ति हो जाती है। जो भी केवल मैं में ध्यान देता है, उसके लिए माया सहयोगी हो जाती है, भक्ति हो जाती है। माया ही भक्ति हो जाती है। पलटी खा जाती है और भक्ति फिर भगवान हो जाती है। अब देखो मैं क्या बोला, माया ही भक्ति हो जाती है और भक्ति ही भगवान हो जाती। इसमें भी होने का भाव आ गया ना। आया ना? कुछ होना नहीं है बोला था शुरू में, यहां तक भी माया है। कि माया भक्ति हो जाती है और भक्ति भगवान हो जाती है, यहां तक भी माया है। भक्ति के नाम पे माया है, यहाँ भगवान के नाम पे माया है। मामला बहुत नाजुक है भैया। अब
क्या ऐसा उपाय भी है या ऐसी युक्ति कि जहां माया का पता ही न चले? अभी जैसे भगवान का पता नहीं चल रहा है मैं का, क्या ऐसा भी है क्या कि माया का ही पता न चले, ऑल आउट हो जाए माया? बताओ, है किसी के पास उपाय? बताओ। और शाब्दिक नहीं होना चाहिए ना? नहीं, वो तो अभी डायलॉग मार रहे हो, नीचे कुछ और मार रहे थे। ना ना, डायलॉग नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा अपना हमारे साथ इतना रहे हो तो कुछ तो बताओ। और और ठीक है, और बोलो बोलो जल्दी, शॉर्ट में। मैं ही काफी है। ये बात कुछ जम रही है। और ये जितना भी बोले ना, आप लोग आंसर दिए, ये भी माया का क्षेत्र है। हम्म नहीं नहीं, ये सब माया चल रहा है। ये आपका अभी जो मैं बोल रहे हो, मैं से भिन्न कुछ नहीं, और ये सब ये भी माया है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। ये भिन्न मान के बोल रहे हो कि भिन्न नहीं मान के बोल रहे हो? भिन्न मान के ही तो बोलते हो ना कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। तो क्या मैं से भिन्न कुछ भी नहीं लगा दिया? हाँ, मान मान में तो पूरा दुनिया जी रही है, उस कुछ हो तो नहीं रहा है किसी को। बस पागल हो जाओ। हाँ, ये थोड़ा ठीक है। लेकिन ये सब माया क्षेत्र है, कुछ तो होना चाहिए ना यार। ना, आप थोड़ा ठीक जा रहे हो, फिर भी ये माया है। हाँ विष्णु, आप बताओ। ज्योत, आप बताओ। यस, ये आया। माया को भगवान जानना, बात खत्म। कितनी बार समझाया मैं, भूल जाते हो। माया को ही भगवान जान। तो ये सब माया है बोला ना, अब ये सब भगवान है। खत्म बात, राम राम। माया ही भगवान है ना यार। प्रकाश ही सूर्य है, जल और लहर एक ही है, लहर ही जल है। माया ही एग्जैक्ट, माया ही भगवान है। अब मैं मेरा करो, तू तेरा करो, वो भी भगवान है। सब भगवान है, आप सहित सब कुछ भगवत स्वरूप है। आप सहित सब कुछ भगवत स्वरूप है।
देखो सूर्य की रोशनी बढ़ती जा रही है, सब कुछ भगवत स्वरूप है। माया ही भगवान है। एनी डाउट? विचार ही निर्विचार है पागलों। शब्द ही मौन है, संसार ही परमात्मा है, माया ही भगवान। मन ही शांति है। तो माया को भगवान जान। माया को कभी भी माया मत बोलना। आप माया बोल के उसका अपमान करते हो। जैसे आपको मैं बोलूं ए जीव इधर आ, तो आपका अपमान है ना। ए स्त्री इधर आ, ए पुरुष इधर आ, आपको बुरा लगेगा ना, क्या बकवास कर रहा है बोलोगे आप। प्रभु आइए ना, तो एक सम्मान हुआ ना। देवी आप कहाँ जा रही हो, तो एक सम्मान हुआ, तुरंत आपके में मैच हो जाएगा। वो जीव मैच हो रहा है क्या, स्त्री पुरुष मैच हो रहा है क्या, क्या मैच हो रहा है, भगवान मैच हो रहा है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, भगवान को भगवान बोलो ना। जो आपको माया जैसा लग भी रहा है उसको भी भगवान बोलो, वो भगवान है। जीव को भगवान जान बोल रहा हूं मैं, वो मैच हो जाएगा। तो सबको भगवान बोल दो ना, मैच हो जाएगा। जैसे आपको नहीं जमता ना, ऐसे ही इसको बोलोगे ना पत्थर, तो उसको भी नहीं जमता। उसको भगवान बोलोगे तो पत्थर भी प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही सूर्य को सूर्य मत बोलो, सूर्य नारायण बोलते हैं, इसलिए नारायण हो आप, भगवान हो, तो वो भी प्रसन्न हो जाता है। इसलिए सबकी पूजा कर दी गई, सबको भगवान बोलो। पांचों तत्वों को भगवान बोल दो, राम बोल दो, क्योंकि वो ऑलरेडी राम है पहले से। माया मानना आपका केवल भ्रम है। कायदे से आप भगवान को ही भगवान बोल रहे हो, माया को भगवान थोड़ी ना बोल रहे हो। आपको भ्रम हो गया है माया का, करके हम बोल रहे हैं माया को भगवान बोलो, भगवान जानो। कायदे से वो ऑलरेडी भगवान है। तो भगवान को भगवान जान। अब माया को भगवान नहीं बोल रहे हो आप, माया को राम नहीं बोल रहे हो, राम को ही राम बोल रहे हो। राम ही राम बस, मैं भी राम तू भी राम, सारा चराचर राम। राम है यार बस, कहीं कुछ और होता ही नहीं है।
हुआ ही नहीं। राम ही राम। इसलिए भगवान को भगवान जान के, राम को राम जान के, जो राम का जप करता है वही राम का जप करता है। राम को माया मान के, खुद को शरीर मन दुनिया मान के जो राम का जप करता है वो माया का जप करता है। भगवान का नाम है तो वो भी कल्याण करता है, बहुत देर में करता है। लेकिन राम को राम जान के जो राम का जप करता है वही राम का जप करता है, भगवान का जप करता है। तो राम को राम जान गए, रियल में जान गए, तो वो तो खुद अजपा है और अजपा से भी परे। लेकिन फिर भी अगर आपको कभी माया घेर लेती है तो सीधा बोल दिया करो राम। क्या बोलोगे? राम। शरीर दिखा यानी माया दिख गई, बोल दो राम। मन दिखा, राम। कहीं पहुंचना है, जाना है, कुछ दिखा, राम। बुद्धत्व निर्वाण नहीं हो रहा है, बोल दो राम। हाँ, मन अशांत है, बोल दो राम। दुख दिख रहा है, बोल दो राम। कोई पीड़ा आ गई जीवन में, शारीरिक मानसिक, बोल दो राम। सुख आ रहा है, वो भी राम। आनंद शांति आ रही, वो भी राम। बस राम रंग से रंग दो, और मैं भी राम। अपने को मत छोड़ना। ठंड लग रही है, राम। हाँ, राम है ना। तो राम को जान के राम नाम का जप, असली जप बता रहा हूं मैं, असली वाला, एकदम ओरिजिनल, जिसका तोड़ ही नहीं है, और जो फल वल नहीं देगा बाद में, वो फलों का फल है स्वयं, सुफल बोलते हैं जिसको। हाँ, तो राम है यार। सब कुछ राम है बस। तो इसमें राम देश में जियोगे ना तो आपको लगेगा माया तो कभी हुई ही नहीं, ये किस चिड़िया का नाम है, ख्याल ही नहीं आएगा। लेकिन श्रद्धा और निष्ठा से राम नाम, प्रेम से, तो कुछ भी दिखे राम, न दिखे राम। ज्ञात भी राम, अज्ञात भी राम, अज्ञेय भी राम। और भी जो मैं लगा रहा हूं सब में, वो भी राम। भी को ही राम बोल दो ना तो उसके आगे के सब राम हो जाते। अरे ये भी राम, वो भी राम, वो भी राम, नहीं, भी ही राम है। तो सब राम हो जाते ना यार, बस।
तो राम का नाम भी ना स्वयं भगवान है। नाम से नामी अलग नहीं होता, है ना। वो स्वयं भगवान है, नाम और नामी एक ही है। तो जब भगवान आ गया, नाम आ गया, तो माया नहीं आती फिर। इसलिए नाम जप की इतनी महिमा है। इससे ये होगा वाली लैंग्वेज में मैं बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो फिर माया आ जाएगी। नाम जप से ये होगा वो होगा, राम राम करोगे तो फिर वो होगा, वो फिर माया आ जाएगी। होगा मत डालना, प्रेम से इसी क्षण बस राम, इस क्षण का आनंद है नाम जप, वो भी प्रेम से। फालतू के शब्दों से अच्छा राम राम राम, कोई लक्ष्य नहीं है उसका। नाम ही भगवान है ना, तो उसका लक्ष्य का क्या करोगे, चाटोगे क्या कि नाम से ये होगा वो होगा। अरे नाम खुद भगवान है, नाम खुद नामी है ना, तो नाम लेना ही चैप्टर खत्म कर देता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, वहां तुलसीदास ये नहीं बोल रहे हैं कि नाम करते रहोगे तो ये होगा वो होगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, भव सागर सूख जाता है। राम राम राम, तो राम को जान के जो राम का नाम जपता है, जपने का आनंद लेता है, जपने की साधना नहीं करता है, जपने का रस लेता है, प्रेम से जपता है, इसी क्षण में वही राम का जप करता है। और राम को कुछ भी मानकर, शरीर मन बुद्धि कुछ भी मानकर जो राम का जप करता है, वो माया का ही जप करता है। कुछ भी मानकर, अकाट्य सत्य है ये। हालांकि वो भी कल्याण करता है, ये बता रहा हूं, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। कल्याण तो उससे भी होगा, क्योंकि भगवान का नाम है वहां। नाम जहां आया तो माया पलटी खातिच, माना हुआ फिर जाना हुआ हो जाता है। लेकिन बहुत लेंदी प्रोसेस है, वो लंबा लगता है। जब आपके पास वो प्रज्ञा है तो जान के जपो ना यार, मान के क्यों जपना। तो आप सहित सारा चराचर राम है, राम ही राम है। आप सहित अपने को नहीं भूलना। तो जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। तुलसीदास क्या बोल रहे हैं, जड़ को भी राम जान, जिसको आप पत्थर समझते हो। चेतन जो चैतन्यता है, जो जीवंत महसूस होता है आपको, उसको भी राम जान। जड़ चेतन जग,
यानी इस जगत को भी राम जान, जगत को जगती जान, जगती यानी राम। जड़ चेतन जग जीव जत, जीव जिसको आप खुद को जीव समझ रहे हो उसको भी राम जान। सकल यानी सबको, सकल राम में जान, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। राम है बस। यहाँ पत्थर भी राम है, याद रखना। सब राम है, आप भी और सब भी। सबकी आत्मा राम है, सबकी देह भी राम है, सबका मन भी राम है, सबकी दुनिया भी राम है। दृष्टि राम में, नजर राम में बस। अब जड़ बोले ना, जड़ यानी पत्थर हो गया ना, नजर राम में, पत्थर में नहीं। राम तो कबीर बोलते पत्थर पूजे सो हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। तो वो नजर पत्थर में है ना, या पहाड़ में है, राम में नहीं है ना। मैं कबीर जी को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, उनका सम्मान है, वो पहुंचे हुए हैं, वो किसी चीज को समझाने के लिए वो बोले हैं। हाँ, लेकिन उसका गलत अर्थ ले लिया गया, तो लोग पत्थर को पूजना छोड़ दिए उस चक्कर में, वो फिर गलत चले गए, है ना। नजर पत्थर में है तो गड़बड़ है ना। अब भाव से जब आप झुकते हो, आप पत्थर के सामने थोड़ी ना झुकते हो, राम के सामने झुकते हो। आपकी नजर राम में रहती है, भगवान में रहती है, तो नजर भगवान में। लिविंग विविंग नहीं, जड़ भी राम है ना। वो कोई जड़ मतलब कोई निंदित चीज थोड़ी ना है, वो भी भगवत स्वरूप है। पत्थर भी कुछ आपको बता रहा है ना, पत्थर की भी एक वॉइस है, उसकी स्थिरता, उसकी चुप्पी, उसके अंदर का मौन, उसके अंदर की शांति कुछ बता रही है। जैसे ये सूर्य का प्रकाश कुछ बता रहा है, इसकी अपनी लैंग्वेज है। हवा का स्पंदन कुछ बताता है, चिड़िया की वॉइस कुछ बताती है। तो वही तो राम है, पूरी प्रकृति कुछ बता रही है। सबकी अपनी लैंग्वेज है, बताने का ढंग। हर कोई अपने ढंग से मैं हूं बोल रहा है। ये देखो, चिड़िया अपने ढंग से मैं हूं बोल रही है ना, उनका अपना गीत है। मनुष्य मैं हूं शब्द यूज करता है। नदी की कलकल आवाज वो उस ढंग से बताती है। पत्थर अपने ढंग से बताता है मैं हूं। तो हम क्या करते हैं
यही दिमाग लड़ाते हैं कि उसमें जीवंतता है, ये है, वो है। हाँ, दिमाग लड़ाओ ही मत, सीधा राम। दिमाग लड़ाए कि माया आ गई। बुद्धि लगाना ही नहीं है ना। बुद्धि जीवन यापन के लिए लगाओ, कर्म जो करते हो वहां बुद्धि चलाओ। यहां तो साफ साफ बात है ना, जो सब में रमा है वो राम है, और सब में रमा है तो पत्थर को तो छोड़ेगा नहीं। जो अखंड है वो पत्थर को छोड़ देगा क्या? पत्थर को छोड़ दिया तो वो खंडित हो गया, भगवान नहीं रहा। साफ साफ बात। तो आप सहित सारा चराचर राम है। तो अपनी बुद्धि को भी राम जान, जो संदेह उठ रहा है उसको भी राम जान, जो द्वंद्व उठ रहा है उसको भी राम जान, दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, उसको भी राम जान। और कुछ जान ही मत, बस राम जान। असल में आप और कुछ जानना चाहते हो, करके फंसते हो। राम जानने में थोड़ी ना दिक्कत है। दिक्कतें तब शुरू होती है कि और कुछ जानना चाहते हो आप, राम के अतिरिक्त और कुछ, कोई बुद्धत्व, कोई निर्वाण, कुछ और, कोई मिर्च मसाला। तब दिक्कतें शुरू हो जाती है, माया क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो सबको रंग दो, माया को भी रंग दो ना राम से। बस राम है, राम है, राम है। तो चलो अब ना आंख बंद करो, राम नाम का जप करो, इसी पल करना, उसका कोई टारगेट नहीं करना, है ना। अपनी आत्मा को राम जानो और सारे चराचर को राम, और राम 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 बोलो, शुरू करो। राम 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 राम। जो दिखे उसको राम बोल दो, जो न दिखे उसको राम बोल दो। अब मन में जपो और मन को भी राम बोल दो। देह दिख रही है तो देह को भी राम बोलो। ये सारा दृश्य राम है, और मैं दृष्टा भी राम है। और इस बीच जो भी हो रहा है वो सब राम है।
माया भी राम है। सब राम, राम ही राम, राम तुम्हारे स्वरूप। कुछ नहीं दिख रहा है वो भी राम है, विचार दिख रहे हैं वो भी राम है, भाव दिख रहे हैं वो भी राम है। राम राम। राम नाम का जप भी राम है, राम नाम की साधना भी राम है, और कुछ न करना भी राम है। सर्व भाव भज कपट तजी, सारे भाव में भजो, सर्व भाव भज कपट तजी। कपट क्या है? राम के अलावा कुछ और है, वही कपट है। कपट तजी, कपट को छोड़ के, कि राम के अलावा कुछ है ही नहीं, होता ही नहीं, हुआ ही नहीं। सर्व भाव भज। अब आंख धीरे धीरे खोल लो, जब बंद कर दो। नहीं जपना भी राम है। अरे राम है, नहीं जपना भी राम है। जपना भी राम, नहीं जपना भी राम, यही अखंड जप हो गया ना। असली अखंड जप है ये। जपना भी राम, नहीं जपना भी राम, अब अखंड जप हो गया। अब काट के बता दो, क्यों खाली जपोगे तो खंडित होगा वो कहीं ना कहीं। इसलिए नहीं जपना भी राम है। दो राम के बीच में जपते हो तो दो राम के बीच में गैप है ना, तो वो भी राम है ना। राम राम। इसलिए बंधन भी राम है, मोक्ष भी राम है, सब राम है ना। अस्तित्व भी राम है, व्यक्तित्व भी राम है, आत्मा भी राम है, देह भी राम है, माया भी राम है और भगवान भी राम है। विचार भी और निर्विचार भी राम राम, राम ही राम। तो सारे भी राम है, भी को ही राम बोल दो।
ये भी वो भी सब हटाओ, भी ही राम। तो राम छोड़ गति दूसर नाही, और कोई गति नहीं है। तो अब जपना बंद कर दिए ना, बस भाव रखो कि ये भी राम है। सर्व भाव भज है ना, उसमें ये भाव भी आ जाएगा ना, सर्व भाव भज, अखंड हो गया जप। मुबारक हो, अखंड जप मुबारक हो। भाव, सर्व भाव, बस। आप क्या करते हो, संसार के भाव को अलग करते हो, वहीं आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाता। उसको भी राम बोल दो ना यार। खा रहे हो, पी रहे हो, सबको राम। अन्नम ब्रह्म बोला गया है, सब राम है। राम। तो सर्व आत्मा राम। तो पहले आप बोलते हो कण कण में राम है, तो 2 बार राम राम क्यों बोलते हैं मालूम? एक राम जिसमें आप राम बोल रहे हो, कण में राम। एक दूसरा राम कौन सा है मालूम, जिसको आप राम बोल रहे हो। कण में राम है ना। कण, पहला राम कौन सा, कण में राम, देह में राम, सर्व में राम। दूसरा राम कौन सा, कण को ही राम बोल रहे हो आप, देह को ही राम बोल रहे हो, सर्व को ही राम बोल रहे हो। एक राम जो सब में रमा है, और दूसरा राम जिसमें रमा है, जिसमें सब रमा है। यानी राम ही राम में रमा है। तो अब क्या हो जाएगा, कण कण में राम नहीं, राम राम में राम। कण कण में राम नहीं, राम राम में राम। सर्व में राम नहीं, राम में राम। अन्य कोई वस्तु है ही नहीं ना, लेकिन अन्य कोई वस्तु है ही नहीं, ये जो मैं बोला ये भी राम। बस कोई जगह खाली मत छोड़ना। और छोड़ दिए तो वो भी राम। सर्व भाव बस, यानी अखंड हो गया ना। अब इसमें करने जैसा नहीं है और न करने जैसा भी नहीं है, जपने जैसा नहीं है और न जपने जैसा भी नहीं है। धोखा नहीं देना खुद को। वो टर्निंग पॉइंट था, अखंड जप।
क्योंकि देखो समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है राम बोल दो ना, आप दिमाग लड़ाओ ही मत ना। तो राम के आते ही ना सब सरेंडर हो जाते हैं। जैसे राम जब सिंहासन में बैठते हैं ना वहां माता सीता के साथ, भक्ति के साथ, तो सारी प्रजा, सब हनुमान जी, भरत, लक्ष्मण और सारी प्रजा, सारे वानर, सब सब सरेंडर, समर्पित। सब समर्पित हो जाते हैं, मतलब सब राम ही हो जाते हैं। तो अभी राम आए तो ये सब प्रजा है ना राम की, ये सब प्रजा है, तो ये सब समर्पित हो जाते हैं। राम 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 बोल के सब समर्पित। सब राम रस में डूब जाते हैं, प्रभु बोल के। सब राम ही हो जाता है, याद रखना अंततः। इवन बहुत लास्ट में, बहुत ज्यादा लास्ट में काम भी राम हो जाता है। हर चीज राम हो जाती है। तब लास्ट में काम कोई बुरी चीज नहीं है। कामना शुरू में बहुत खतरनाक है, लास्ट में वो भी राम हो जाती है। क्योंकि कामना से इतनी सुंदर प्रकृति का जन्म होता है, मनुष्यों का जन्म होता है, वो भी सुंदर है, वो भी राम है। शुरू में तो कामना से आपको अवेयर रहना है, जब तक उससे मुक्त न हो जाओ। तो रावण मरा, कुंभकर्ण मरा, जितने भी उनके पुत्र थे रावण के, राक्षस, सब मर गए। बस सब राम बाण से मरे ना, यही तो राम बाण है। सबको राम बोल दो, सब मर जाएंगे, सब राम हो जाएंगे। काम आ रहा है राम बोलो, क्रोध आ रहा है राम बोलो, पलटी हो जाएगा ना वो। शरीर दिख रहा है राम, मन चल रहा है राम, मन शांत है राम। बेस्ट है ये उपाय, कुछ दिमाग लड़ाने की जरूरत ही नहीं। जैसे अपन मैं हूं बोलते हैं ना, तो उसको राम बोल दो। किसी को मैं हूं जमता है, मैं हूं बोलो। कोई ज्ञानी कैरेक्टर का है तो मैं हूं बोलता है, भक्त कैरेक्टर का है वो राम बोलता है। बस एक रंग से रंग दो, इससे कुछ हो नहीं जाएगा, फिर चक्कर में नहीं पड़ना। आनंद लो इसका, इसी पल। तो बोलते हैं एक बार राम नाम लेने से करोड़ों जन्म के पाप कट जाते, सत्य है एकदम। बगैर डिजायर के राम नाम लेते हो ना आप, इसका फिर भविष्य में कोई लक्ष्य नहीं रखते हो, सच में कट जाता है। पावर है राम का, इतना पावर है, पत्थर तैरने लगता है यार, सब होता है, सब होता है।
राम, रस है, ये तो नाम लेने में ही रस है। और जान के ले रहे हो ना अब तो, वो तो महा आनंद है। तो फालतू विचार मत किया करो बुद्धत्व के, निर्वाण के, ये वो कचरा विचार। बस राम 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 का जप आनंद रस है। मन को ही राम बोल दो ना यार, माया को ही राम बोल दो, जगत को ही राम बोल दो, सब रियल में पलटी खा जाता है, क्योंकि ये पहले से राम है। और मैं फाइनल सूत्र बताता कि अगर आपको इस चीज में डाउट है सपोज, तो डाउट को भी राम बोल दो। और फिर भी डाउट है, फिर भी डाउट है, तो अंतिम उपाय बता रहा हूं। तो ये शरीर, मन, ये दुनिया जो कुछ भी है और नहीं है, इसको झूठ में भी राम बोल दो। डाउट अगर है ना, तो झूठ में भी राम बोल दोगे तो ये सच हो जाएगा, क्योंकि ये सच में राम है। झूठ में भी राम बोलोगे ना तो कल्याण होगा, याद रखना। मान के भी राम बोलोगे ना तो जान लोगे। अंतिम वाला बता रहा हूं, इसको मान ही लो ना राम, और राम नाम का जप करो, तब भी कल्याण हो जाएगा। अब कल्याण हो जाएगा, एक लैंग्वेज आ रही है, गा आ रहा है, उसको भी राम बोल दो। कल्याण हो जाएगा भी कोई बुरी चीज थोड़ी ना है। अब दूसरे ट्रैक में जा रहे हैं अपन, बुद्धत्व हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, उसको भी राम बोल दो ना तो हो जाएगा भी बुरी चीज नहीं है। ये हो गया अखंड। हाँ जी, झूठ में ही बोल दो ना सब राम है, तो सच हो जाता है, क्योंकि सच में सब राम है। गा भी राम है, था भी राम है, अभी भी राम है, सब राम है ना यार। तब आप पाओगे आपका पास्ट जीवन भी पूरा राम था। हाँ पूरा राम में था ना, रस पूर्ण था। ऐसा थोड़ी ना पास्ट में आप अज्ञानी थे अब ज्ञानी हो गए, हाँ सब राम, राम ही राम। मेरे पास भी जब नहीं आए थे तब भी राम ही था ना, कुछ और थोड़ी ना था। कोई चित्रांशी थोड़ी न थी पहले, राम ही थी ना, टोटल राम, टोटल वन टू ऑल राम। कोई सौरभ नहीं था, राम ही था भैया, पहले से बता दे रहा हूं। हाँ, कोई राहुल नहीं था ही नहीं राहुल, जो पूछ रहा है हाँ डाउट होता है वो तो था ही नहीं राम ही था। हाँ। तो सर्व भाव भज कपट तजी, कि राम के अतिरिक्त कुछ और है, यही कपट है।
इस चीज से एग्री हो जाना ही कपट है। कपट को त्याग के सर्व भाव भज। अब सर्व भाव में तो सब आ गया ना यार। कुभाव में भी भज है। कुभाव उठता है, गंदी वृत्तियां उठती हैं, गंदे विचार उठते हैं, उसको भी राम बोल दो ना। यही तो सब राक्षस लोग हैं। बोलते बोलते जाओगे तो मरते जाते हैं। रामबाण से ही मरते हैं ना। काम आ रहा है मार दो। मेघनाथ है वो। कुंभकर्ण आ रहा है, मोह मोह छा रहा है, वो कुंभकर्ण मार दो। अहंकार आ रहा है, रावण है, वो मार दो। राम है बोल दो, राम है बोलो, सब मर जाता है, सब और मिटता नहीं है। कायदे से बोलना चाहिए, पलटी हो जाता है। तो सब कैसे मरते हैं? आखिरी में राम बोल के मरते हैं। राम हो गए ना वो, तभी तो राम बोले लास्ट में। हाँ, नहीं नहीं, वो अलग रेंज है। राम बोले ना लास्ट में, वो राम हो गए तभी तो राम बोले ना। उसके पहले तक तो लड़ रहे थे राम से। तो बस जो भाव उठे राम, अच्छे भावों को भी राम, वो सब देवता है। वो सब जैसे लक्ष्मण है, वो भी देव है ना भाई। शेष शेष है लक्ष्मण, भरत है और हनुमान जी हैं, उनको भी राम। सर्व भाव भज है। सारे देवताओं को राम, सब भगवान है, सब राम। तो ये तो राम बोल के जी ही रहे हैं ना। तो इनके जीवन में ऑलरेडी राम है, लक्ष्मण में, भरत में, इनका जीवन ही राम है। वो अंत में राम होते हैं राक्षस लोग, लेकिन होते सब राम है। तो सर्व भाव भज कपट तजी, आप सहित और खुद को भी राम। मैं भी राम न यार, मैं से थोड़ी ना राम भिन्न है। और तू भी राम। राम होकर राम का जप करो यारों। राम होकर राम का जप, आनंद से, प्रेम से, कुछ प्राप्ति के लिए नहीं। नाम लेना ही सब कुछ है। नाम लेना ही बुद्धत्व है, नारायण है, इनलाइटनमेंट है, सब है। नाम लेना ही भगवान है यार। ये है नाम की महिमा। फाइनल ऑफ द फाइनल। सभी को राम राम, प्रेम प्रणाम।